देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, यानी आपने आज तक कहीं पर भी कोई जॉब नहीं करी है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फ्रेशर। यानी दोस्तों बिल्कुल फ्रेशर आप हो, यानी आप स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर आप किसी पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हो ना, तो ये वर्क आपके लिए बेस्ट है। देखिए दोस्तों, जियो रिलायंस की तरफ से आप सभी के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जो जिसके बारे में मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या फ़ायदा है। अब देखिए यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पढ़ने की और लिखने की। अब अगर आप दोस्तों 10th पास हैं तो आप लिख और पढ़ आसानी से सकते हैं। उसके अलावा आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, यानी दोस्तों आपको जो काम करना होगा स्मार्टफोन पे करना है, यानी जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप इसी से काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, यानी आप हिंदी में भी दोस्तों काम कर सकते हैं। अब बताओ यार, इससे आसान काम और क्या होगा। यानी ना ही आपको किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ना ही इसमें आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। यानी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो ना, आपको वो काम करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब मिलेगी कैसे, वो बताओ। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप लाइव सारा प्रोसेस समझाया है कि आपको किस वेबसाइट पर जाना है, कैसे अप्लाई करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर इसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सैलरी पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको डेली 5 से 7 घंटा काम करना है, नहीं। ठीक है, आपको क्या है, आप इसमें दिन में 1 घंटा काम भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। यानी जैसा आपका मन है, आप अपना जो शेड्यूल है खुद ही उसको अरेंज करेंगे। अब अगर आप जॉब करते हैं और उसके साथ साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। आप स्टूडेंट हैं, कहीं पर 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं ना, कुल मिलाकर आप स्टूडेंट हैं, तो भी दोस्तों आप खुद इस काम को कर सकते हैं 1 या 2 घंटा। उसके अलावा जितनी भी हाउस वाइफ हैं वो परेशान रहती हैं कि सर हमें कोई ऐसा वर्क बताइए जिसे हम घर ही रहकर कर सकें, 1 या 2 घंटे कर सकें। ठीक है, तो जियो रिलायंस के इस काम को आप सभी आसानी से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मेरा कहना माने तो आप इसमें एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखना। ठीक है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। वहां पर जाने के बाद में आपको यहां पर टाइप करना होगा जियो करियर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने टाइप किया हुआ है, सेम आपको पूरी स्पेलिंग वगैरह मैच कर लेना, ऐसे ही आपको टाइप करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रिलायंस जियो करियर का। आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसी के आपको ऊपर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यानी करियर का मतलब क्या है कि आप यहाँ जॉब पा सकते हैं। अब देखिए ऊपर ही यहाँ पर आपको साइड में ये 3 कॉर्नर दिखाई देंगे, यानी 3 पॉइंट है इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा। जैसे आपके सामने 3 सेक्शन है, एक तो आ जाएगा होम का, दूसरा है अबाउट अस का और तीसरा है जॉब अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है जॉब के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जितनी भी जॉब होंगी ना दोस्तों, वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। अब देखो हम जो बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, वो भी मोबाइल के जरिए। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रीलांसर का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं आपको जो काम करना है वो भी मोबाइल से करना है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी 7,825 जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी वर्क फ्रॉम होम की है ना। तो अब क्या करना है, हमको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो आ जाएंगी। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका काम है ना दोस्तों, वो आपका काम स्मार्टफोन से होगा। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना दोस्तों, तो बस इसी की ज़रूरत है, आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं फ्रीलांसर के बारे में। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है। देखो फ्रीलांसर लिखा है, जियो कस्टमर एसोसिएट इज एन
एस्पिरेशनल प्रोग्राम टू कनेक्ट वुमेन एंड यूथ टू बी अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, होम मेकर्स हैं, यानी आप जो है यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको सारी चीज़ें दोस्तों सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग के जरिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ईजी काम है, बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने सारी जॉब्स आ जाएंगी। मैंने सबसे ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करते तो आपके सामने यहाँ पर सारा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे दोस्तों जो ये आपका वर्क है, ये आपका फ्रीलांसर है, यानी कहने का मतलब वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट वर्क, यानी आपको अपने घर पे रह के ही काम करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि कॉल जियो कस्टमर एंड एक्सप्लेन देन अबाउट जियो रिचार्ज। आपके पास में फ़ोन आते होंगे कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, अपना रिचार्ज करवा लीजिए, या उसके अलावा भी बहुत सारी क्वारीज होती हैं जो कि कस्टमर्स की होती हैं। तो इस तरह की जो क्वारी है वो ही आपको दोस्तों सोल्व करनी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये काम बहुत ही ईजी है, बस आपको देखने में लग रहा है, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, वो भी दोस्तों जिस भी भाषा में आप काम करना चाहते हो, अगर हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में। अब नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें देखिए आपकी सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। जैसे एजुकेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, 10th और 12th। अगर आपने मात्र 10वीं पास भी कर रखी है ना और आपकी उसमें 33% है तो भी दोस्तों आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत बताऊँ क्या है, यहाँ पे आपका कोई ना तो स्किल टेस्ट है, ठीक है, ना ही आपका कोई एग्ज़ाम है, ना ही अप्लाई करने के लिए कोई फीस है। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जो कि आपका दोस्तों बिल्कुल फ्रेशर है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या स्किल की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज रीडिंग एंड राइटिंग, यानी आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अगर आपने 10th कर रखी है तो ये आपको आसानी से आता होगा। उसके अलावा आपको स्मार्टफोन यूज़ करना आना चाहिए, मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको स्पीक लोकल लैंग्वेज, यानी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, जिस भी एरिया में आप रहते हो ना, आपको वहीं का वर्क दिया जाएगा और आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको सेल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखना की जो होती है एबिलिटी वो आपके अंदर हो। बस इतना ही दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत है। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अप्लाई नाउ का। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई नाउ। अब देखो अगर आपकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है तो आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू यूज़र का। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं ना तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो आईडी है, अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको अपना ईमेल, जो भी आपका ईमेल होगा वो फिल करना, यहाँ पर अपना पासवर्ड, उसके अलावा यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ जाना है। नीचे यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। ठीक है, जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में वो ही आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लिखा भी हुआ है नेम मस्ट बी एज पर आधार कार्ड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या गलती करते हैं, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है राहुल कुमार। ठीक है, तो जो ये राहुल है ना दोस्तों, ये आपका फर्स्ट नेम में आएगा और जो ये कुमार है ये आपका लास्ट नेम में आएगा। इस चीज़ का आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे, यहाँ पर इंडिया, अपना मोबाइल नंबर, और जो ये आपका कैप्चा है इसको यहाँ फिल कर लेंगे। करने के बाद में आपको क्या करना है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कन्फर्म का, ये वाला आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप वहां पर लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे सबसे ऊपर तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, अपने बारे में जो है 100 कैरेक्टर से लेके मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स तक लिखना है जो आपका इंटरव्यू है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरह से आप ये मान लेना कि जो आपका इंटरव्यू है वही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आपको अपने बारे में यहाँ पर लाइनें लिखनी होगी जिसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, आपकी हॉबीज़ होंगी, आपका जो है जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी
भी आपको है वो आप करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ली है, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है जेंडर, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी करंट लोकेशन है ना वो यहाँ पर फिल करनी है, ये आपका कंट्री हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेट आ जाएगा, ठीक है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी सिटी फिल कर लेना। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है अपलोड योर रिज्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका रिज्यूम है वो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में नीचे की तरफ आना और यहाँ पर इसको आपको नेक्स्ट इस तरीके से क्लिक कर देना है ना, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करें। बाकी आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल पर आपको वर्क फ्रॉम होम से जॉब से रिलेटेड मैं वीडियोस देता रहता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।